Navit Jat, Tiger Navit Jat. आप लेते हैं छोटी से ब्रेक, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं. Where are you? Not. ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे पास बैठे हुए मेहमान की आवाज है कि जिसका कहना है कि ये मेरी मजबूरी है. एफएम के किसी चैनल पे ये होस्ट है और ये कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, पब्लिक डिमांड है कि मुझे अपनी कंपेयरिंग के दौरान उर्दू में अंग्रेजी की आमेजिश करनी पड़ती है. मेरी जो दूसरी मेहमान खातून जो बैठी हुई हैं वो तो उर्दू को लाइक ही नहीं करती. वो तो कहती है जनाब मैं तो उस बात को बहुत बुरा महसूस करती हूँ, मैं सिर्फ अंग्रेजी में बात करना चाहती हूँ, अंग्रेजी में बात सुनना चाहती हूँ. लेकिन जो मेरे मेहमान है तीसरे जो आ रहे हैं उन्हें उर्दू से बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है. अपने बच्चों को भी उर्दू की तरगीब देते हैं कि उर्दू में बात करें. अपनी कौमी जुबान में उन्हें बहुत ज्यादा, कौमी जुबान से बहुत ज्यादा प्यार है और बहुत अच्छी उर्दू बोलते भी हैं. उनसे मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं. तशरीफ लाए जनाब. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, किस किस्म का हुलिया बनाया हुआ है इन्होंने. अस्तगफार अस्तगफार. आदाब बजा लाते हैं. इसी मौके पे अर्ज किया है जी कि थोड़ा सा अगर एक कदम पीछे होकर अर्ज करे तो फर्ज है आप पे. क्यों आपके मुंह से जरासीम आते हैं क्या? जी नहीं सर. शेर अर्ज किया है जी कि बेपर्दा नजर आई जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया. पूछा जो उनसे आपका पर्दा था क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया. वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह. कितने अरसे बाद मैंने जनाब बिल्कुल खालस उर्दू में इतना खालस शेर मैंने सुना है, यकीन जाने. वरना कान पक गए, दिमाग पक गया. शीला की जवानी कोलाबारी कोलाबारी, यकीन जाने. अंकल जी वेरी गुड. अंकल जी कैसी बातें कर रहे हो. कितने नामाकूल और नाहंजार किस्म के नौजवान से पाला पड़ गया. अरे अंकल कह के मुंह का सारा मजा और शाली का सारा मजा किरकिरा कर दिया तुमने. क्या हो गया? मतलब मुझे इतरामन दादा हजूर कहना चाहिए. दादा हजूर. देखो बरखुरदार, हुलिये से तो तुम पाकिस्तानी लगती हो और लहजे से किसी मुज़ाफाती इलाके के लगते हो. जी लहजे से मैं पाकिस्तानी लगता हूँ, हुलिये से मैं मुज़ाफाती हूँ. जी अजीब आदमी. अंकल कहने के बजाय अगर तुम कह देते किबला मोहतरम या बुजुर्गवार तो तबीयत हशाश बशाश हो जाती. बुजुर्गवार मोहतरम भी वही अंकल ही बनता है, कुछ में ऐसी बात तो नहीं है. लेकिन मैं आपको अंकल मोहतरम कहा, मैंने आपको कोई पहाड़ी शेर तो नहीं कहा कि आप बुरा मना गए. आप अभी तुम जिस शायरी का जिक्र कर रहे हो, शीला की जवानी कोलावरी, ये तो तुम्हारे मुल्क का बच्चा बच्चा सुन रहा है. तुम्हारा सर और दिमाग क्यों घूम जाता है. अगर तुम वाकई अटल फैसला कर बैठे हो कि अपनी कौमी जबान की तरक्की और तरवीज के लिए कोई काम करोगे, जी जी बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखाओ, उर्दू पढ़ाओ और उन्हें बताओ कि उनके आबाओ अजदाद ने इस जुबान के लिए कितनी काविशें की हैं. ये हमारी कौमी जुबान है जी. पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया, हमने उर्दू के साथ साथ अपनी मादरी जुबान, अपनी इलाकाई जुबानों में अंग्रेजी की आमेजिश कर दी, अपनी जुबानों को बिगाड़ के रख दिया. इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है कि आपको बताऊं इनको कि उर्दू जुबान क्या है, कितनी मीठी जुबान है, कितनी अच्छी जुबान है. हाँ यही तो बात है. देखें मैं कहता हूँ किसी की जुबान को बुरा मत कहो, लेकिन अपनी जुबान को ना छोड़ो. अच्छा, ये जुबानें जो होती हैं ये इलाके की पहचान होती है. हमारे पाकिस्तान की पहचान है हमारी कौमी जुबान उर्दू. वही आप पढ़ें, बोलें और लोगों को बताएं और फख्र के साथ बोलें. मैं कैसे तशरीफ कैसे लाए को? हाँ क्या बताऊं. अब रहने दें जी. नहीं सुन ले मुझसे. जी जी. बस रात को बिस्तर पे करवट ले रहा था. कि बिस्तरे मर्ग पे? जी बिस्तरे मर्ग पे नहीं. जी जी. अपने बिस्तरे पे करवट ले रहा था. जी. तुम्हारी चची ने कहा क्या है. मैंने कहा जहन में एक खलिश है. जी क्या ये? जहन में एक खलिश. किसने कहा? तुम्हारी चची ने. वो उधर किधर आ गई? कमेटी लेने आई? वो हमारी जोजा मोहतरमा है. अच्छा, और हमारे यहाँ ही रहती है. एहतरामन मेरी चची. एहतरामन आपकी चची हैं. जी. मैंने कहा जहन में खलिश है कि ताया ऑनलाइन में जाऊं, तो वो कहती है चल गुजरो. फिर हम आ गए. अच्छा चल गुजर गए आप? गुजरे नहीं, आ गए. घर से गुजर के यहाँ आए. जी अगर आप आ गए हैं तो आप मेरे मेहमान हैं. हाँ जरूर. मेहरबानी मेहरबानी. इधर जी, इधर सर जी. ये आपकी चेयर है. ये जी मोहतरम, ये आपकी, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अंकल हैं बैठे. या आप घूमे हुए हैं या मैं घूमा हुआ हूँ या हम दोनों को कोई घुमा रहा है. जी आप मारी गल सुने. मैं बाहर ही थी कि मारी गल तो बुझे. क्या? मारी गल बुझे कि कितनी लेट होगी, तो इतनी देर होगी तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो माड़ी की एपला ते मंगाई दो. लिसनर्स
प्लीज कीप लिसनिंग अस। एक तरफ है मेरे साथ गुजर खान की मीरा और दूसरी तरफ बाबा मोहनजोदारो। इनसे बात करते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन 00000000 नवी जट के शो। हाउ यू मैडम, हाउ यू? फैन मैं बाणी सिया के माड़े की एपला मंगाई एक दो। मिनट, She is also my fan. It's एक मिनट, कौन आप सा एक सेकंड me. भाईजान, एक भाई, मिनट, ये आप किसने यहाँ पे बुला एक मिनट, आप यहाँ पे मेहमान है, आपका शो नहीं, अपने बार बार उठ के ये अपनी कंपेयरिंग नहीं करनी यहाँ पे। ये मेहमान है, आपने अपने मंगवानी है, एपला मैं मंगाई आपको दो, माड़े की। हारमोनीज भी मंगवा देता हूँ, बैठे आप। क्या मंगाई दसो माड़ी गाल सुने ना, माड़ा बीपी लो हो गया, माड़े की मलक शेख मंगाई दो। मलक शेख मंगाई दो ना। बुरी बात है कि हम वो बहन है यहाँ पे, मतलब ताया जी एक मतलब शेख गुजारिश है नहीं आपसे, एक सवाल का जवाब चाहिए। जी, जी। ये जमीनी सैयारे की मखलूक है? जी, ये हमारे एक FM चैनल के होस्ट है जी। Listeners, you will enjoy us because we have a great Baba with us. आप वही हैं जो दूसरी के कैदे से निकल के दौड़े हैं। हेलो, मेरे मोहतरम में क्या हो गया? वो कायदे से हम नहीं दौड़े। इनको बताएं कि बुजुर्गों से बात करने के को कायदे ज़वाबत होते हैं। जी। नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए प्ले होता है। नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए प्ले करते हैं। यू विल एंजॉय इट। इस ट्रैक पे आरिफ लोहार का ये ट्रैक है और इस पे ताया घोड़े के अंदर घुस के डांस करेंगे, लकड़ी के घोड़े में। प्लीज कीप। हेलो, ये क्या तुम मुझे लकड़ी के घोड़े में डांस करवा रहे हो यार? जस्ट ट्राई ऑन इट यार। अब बैठिए आप। हमारे जमाने में कितने खूबसूरत होते थे, मेजबान बात करते थे कि आइए आपको सहगल का गाना सुनाए। ये जो अल्लाह माफ करे, अपनी जबान का तमस्खुर उड़ाते हो, मस्खरे कहीं के। माड़ी गाल सुनो, तुसा इतना मुंह बिगाड़ी ते इंग्लिश मारो ना, थोड़ा जा उर्दू ना मारो। ये इंग्लिश गल करने पे तुसा भी थोड़ी जी अंग्रेजी मारो। माड़े की देखो मैं कितनी तरक्की करी क्यों? क्योंकि आई लव अंग्रेज। क्यों इंग्लिश बोले में? आई लव अंग्रेजी। अच्छा। अंग्रेजी हम क्यों अंग्रेजी बोले ताया जी? अब आपने कभी किसी गोरों को हमारे मुल्क में आके उर्दू बोलते हुए देखा है? गोरे तो तुम्हारे की मुंह ही नहीं लगाते। हम भी उनको नहीं मुंह लगाते। प्लीज स्टे ट्यून विद अस। आप सुन रहे हैं 007 FM की पुकार 007। इट्स टाइम चेक 10 PM। हेलो, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ये कॉल है, मैं सुन लूं। अभी इधर ही रोको अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब, कहाँ से जी? हेलो। और पता क्या है, मेरा ख्याल में सिर्फ तुम्हारी डर की वजह से वो कॉल मैंने आपको आखा था ना कि इसका फेस बंद कराई दे। ये बार इतना बड़ा माउथ ना खोलो, थोड़ा इंग्लिश टाको। ये नवी जट के लिए कॉल आई होगी, क्योंकि जिधर मैं जाता हूँ पीछे कॉल चली जाती है। तो जैसे तुम जिधर जाते हो पीछे उधार वाले पहुंच जाते हैं, मेरे पीछे कॉलें पहुंच जाती है। आप कौन सा रेडियो है ये? कौन से सौती असरात आ रहे हैं हमें? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मानता हूँ कि आप इन खातून जैसे नहीं है, अलग हैं, कि आपको आपकी जॉब है कि आपका मसला है कि आपको उर्दू में अंग्रेजी मिक्स करके बोलनी पड़ती है, लेकिन आप अपनी कौमी जुबान में प्रोग्राम करके एक नया चेंज दे सकते हैं। आप तो आपने कौमी जुबान में प्रोग्राम करके कौन सा ऑस्कर जीत रही है? क्या मतलब? क्या चेंज दूं मैं? मैंने आपको पहले कहा ये पब्लिक डिमांड है। जब तक अंग्रेजी ना बोले तो लोगों को चस्का नहीं आता, मजा नहीं आता। दे डोंट एंजॉय इट। पब्लिक डिमांड है। कल अगर आपको पब्लिक कह दे कि आप सर के बल रक्स करें तो पब्लिक डिमांड पे रक्स करना उल्टा शुरू कर देंगे आप। और यही तो जट द शो है। जट जब अपने शो को शुरू करता है तो कॉलों के ढेर लग जाते हैं। जट की पॉपुलैरिटी का राज है ये कि जट अंग्रेजी और उर्दू और पंजाबी इकट्ठी करके बोल देता है। ये कौन सा जट है? न मूछ है न दाढ़ी है, ये तो बिल्कुल चटपट है जी। ये साहब कौन है? मारी गाल सुने, इस गाल के कितने पैसे हुए तुसाने? और इनके मुतल्लिक खबरदार कोई बात की मेहरबानी जी। इनकी दुआएं ऊपर तक जाती हैं लेकिन खुद ऊपर नहीं जाते। क्या मतलब है आपका? तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये मेरी पॉपुलैरिटी का राज है। यू नो, जब तक यू डोंट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश तो तब तक बात नहीं बनती। और जब मैं ऐसे माहौल में रहता हूं कि जहां हर कोई अंग्रेजी बोलता है, अपनी जॉब की वजह से मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो फिर इट्स बिकम अ हैबिट। समझते? हैबिट, इट्स बिकम अ हैबिट। जानने वाला कोई हैबिट कोई? और रैबिट नहीं, हैबिट। यू नो, इट्स बिकम अ हैबिट। आदत बन जाती है। हैबिटाबाद की बात कर रहा है ये। वो यार, इस अपनी आदत को चेंज करो, बेहतर करो। चलो, ये तो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम वहां चैनल पे बैठ के उर्दू जुबान को तबाह पर बात करो, लेकिन आम लाइफ में तो ऐसा ना करो।
और तो आम लाइफ में इसीलिए मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है क्योंकि मैं यूज टू हो गया हूँ। यूज टू समझते हो यार? आप बस, मैं समझ गया, मैं तुम्हें अच्छी तरह Used समझ to. गया, और और यार मैं मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गया हूँ। और मैं कुछ लेट नाइट में यू नो आफ्टर 11 और आफ्टर 12 वो जो लेट नाइट शो आते हैं जिसमें वो शो भी रहने दो खातून। आप मैं समझ सकता हूँ कि शादी आपकी यूके में होगी, इस वजह से आपको इंग्लिश का क्रेज है, लेकिन इससे पहले तो आप अपनी जुबान से की अहमियत से वाकिफ होंगी, कम से कम आप पढ़ती होंगी वो स्कूल तो उर्दू नहीं जी, ए तुम्हारा ख्याल आ माड़े की एक्चुअली माड़े की चाइल्डहुड से ना इंग्लिश के अलावा हर जुबान पॉइजन लगनी सी। क्या मतलब लगती है? आई लाइक अंग्रेजी, इंग्लिश के अलावा हर जड़ी टंग होनी ना वो ते माड़े टंग क्या मतलब? टंग जबान मतलब वो जो बंदा कहता है कि वो किसी के मामले में टंग अड़ाना, वो तो जंग होती है ना, जंग नहीं टंग। हर टंग माड़े की पॉइजन लगनी। आपने क्या, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, पता नहीं आपको कैसे समझ आती? टंग जंग कितनी जुबानें आपने मिक्स कर दी। आपको टंग की समझ नहीं आ रही? भाई स्कूल की घंटी को कह रही है जब तफरी होती है तो होती है टंग। नहीं टंग होनी जबान निकल करनी है कि माड़े की ना अंग्रेजी के अलावा हर जबान पॉइजन लगनी सी। एक मिनट, अंग्रेजी की जुबान अगर आपको हर जुबान पॉइजन लगती है तो फिर मैं कल क्यों ना दे दूं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से जी? मैं मुनीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से, ताया ऑनलाइन। जी जी ताया ऑनलाइन जी। मुनीर साहब क्या कहेंगे जी? सर मैं ये कहूँगा आपके 4 सूबे बन गए हैं, 4 से 5वां सूबा बन गया, जुबानें आपने 2 ही रखी हुई हैं अपने पास। नहीं मेरे पास सीटें कम थी इसलिए मुनीर साहब कोई मसला नहीं, आप मुझे ऑर्डर करें, मैं 2 सीटें। हम सूबों की बात मुनीर साहब नहीं है, सूबों की बात नहीं है, बात है जुबानों की। हम बात कर रहे हैं जुबानों की कि जो हमारी इलाकाई जुबानें हैं, जो हमारी कौमी जुबानें हैं, हमने अपनी सारी जुबानों में इंग्लिश की आमेजिश कर दी है। हम जुबानों की बिगाड़ की बात कर रहे हैं, हम सूबों की बात नहीं कर रहे। अच्छा आप मुझे बताएं क्या अच्छा लगता है आपको कि हम अपनी जुबान के अंदर इंग्लिश मिक्स करके बोले, हम अपनी पूरी जुबान को ना बोले? बात यह है कि हमें चाहिए कि हमें अपने हर सूबे की जुबान को प्रेजेंट करना चाहिए और उसके साथ साथ हर इलाकाई जुबान को भी प्रेजेंट करना चाहिए, जिससे इस मुल्क में जो तफरकाबाजी है वो ना हो। थैंक यू मुनीर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। उनका कहने का मकसद ये है कि खालिस उर्दू बोले, उसमें किसी और जबान की आमेजश न करें, क्योंकि होता ऐसा है, इसे कहते हैं उर्दू में एक मिसाल है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। उनका मकसद ये है कहने का कि अगर आप अपनी इलाकाई जुबान बोल रहे हैं तो इलाकाई बोले, बीच में इंग्लिश मिक्स न करें। कौमी जुबान बोल रहे हैं तो उसमें, और यहीं पे यकीन जानो एक शायर ने मुझे क्या कहा है। क्या कहा है? जी अभी मिला है, अभी। और उस शायर ने मुझे कहा है कि अगर इस मौके पे तुम अगर एक ब्रेक ले लो। ब्रेक किया ना किनसा, और ब्रेक किनूंगी टोटल अंग्रेजी में किनूंगी, क्योंकि आई लव अंग्रेजी और माड़े ब्लड के काटन में अंग्रेजी इज रनिंग। काटन क्या मतलब? माड़े खून ने रुए च अंग्रेजी नसनी भी। माड़े ब्लड के काटन में अंग्रेजी इज रनिंग। टेक अ ब्रेक, टेक। ताया बेटा